अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, माजी के लेक्चर में हम जान चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो काफ़ी इजी रूल्स है, इसके कायदे हैं, आसानी से ये समझ में आ जाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो इसका जो रूल है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप हैड और बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, या कोई वाहिद इस्म हो, या वो यू हो, या वी हो, या दे हो, या कोई जमा इस्म हो। सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे फ़ाइल के साथ हम हैड बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके। इसके अलावा हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो यानी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद वर्ब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे। वर्ब जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ईडी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, या इर्रेगुलर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसमें ईडी ना हो, वो इर्रेगुलर हो, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग आते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विन, वोन विनिंग, गो वेंट गॉन गोइंग। तो ये हम इन वर्ब को जिनका फॉर्म एक जैसा ना आता हो ईडी के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं। ओके। अब और हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसके बाद हम बाय एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। बाय एजेंट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम बाय एजेंट के बाद रखेंगे, और हम उसको क्या कहते हैं, बाय एजेंट के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को रखेंगे अगर ज़रूरत है रखने की तो। ओके। तो आप लोग जान चुके हैं कि आप शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड बीन रखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय एजेंट रखेंगे अगर उसकी ज़रूरत है तो। अगर नहीं ज़रूरत है तो आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर बाय एजेंट रखेंगे, उसके बाद बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। जैसा कि हमें मालूम है कि हर टेंस के 6 किस्म हैं, तो आइए उन 6 किस्मों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें हम ये देखते हैं। तो शुरू में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे जो कि हैड बीन है, और सब्जेक्ट मतलब कोई भी हो सकता है, शेट वाइट इसम के साथ, या जमा यू वी दे, कोई भी हो, वो लिखेंगे आप सब्जेक्ट के तौर पे। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हैड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, उसके बाद बाय एजेंट लिखोगे। ओके। बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो लिखोगे। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिव वॉइस। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो हम उसको यानी सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या लिखेंगे, द फूड।
अब फूड ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैड बीन। द फूड हैड बीन, अब यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ईट का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, ईटन। तो आप क्या कर दोगे, ईटन। उसके बाद बाय एजेंट आप लिखोगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको हम बाय एजेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। तो क्या हो गया, द फूड हैड बीन ईटन बाय मी, खाना खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस। और दूसरे टाइप को देखते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसमें क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट आप लिखोगे कोई भी हो, ही शी इट वाई दिम या यू वी दे, जो भी हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे हैड बीन, उसके बाद लिखेंगे नॉट, हैड के बाद हम लिखेंगे नॉट। ओके, हैड आप लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे आप। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप लिखेंगे, उसके बाद बाय एजेंट लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्टिव वॉइस, आई हैड नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब जो फूड है वहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, हम पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बनाओगे, द फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पे लिखा हैड, उसके बाद नॉट लगाया नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, उसके बाद बीन लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद बाय एजेंट। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था हम उसको पैसिव वॉइस में बाय एजेंट के बाद लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या हो गया, द फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय मी, खाना नहीं खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। तो ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंस को। तो हमारा थर्ड टाइप सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आप क्या लिखोगे, शुरू में लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लिखोगे, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर बाय एजेंट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस ले लेते हैं शुरू में, हैड आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है शुरू में। तो यहाँ तो अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं। तो पैसिव वॉइस में आप क्या लिखोगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद लिखोगे द फूड जो कि सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे रखते हैं। उसके बाद आपने बीन लिखा, उसके बाद ईटन, उसके बाद बाय, फिर जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था बाय एजेंट के बाद हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो क्या हो गया, हैड आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका था। इट्स वेरी इजी। तो ऐसी मतलब पैटर्न पर, इसी तर्ज पर और आप सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे, आप बना सकेंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चौथे टाइप सेंटेंस को देख लेते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी उसमें सवाल भी हो और नफ़ी भी हो। तो उस टेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। तो शुरू में आप हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्टिव वॉइस को, हैड आई नॉट ईटन द फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, तो इसको अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इसी पैटर्न पर, इसी स्ट्रक्चर पर उस जुमले को लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड द फूड नॉट बीन ईटन बाय मी, क्या खाना नहीं खाया गया मेरे ज़रिया से।
तो यहाँ आप देखेंगे उसी स्ट्रक्चर पे हमने इसको लिख दिया है। तो क्या हो गया, हैड द फूड नॉट बीन ईटन बाय मी, क्या खाना नहीं खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। तो आपने स्ट्रक्चर को देख लिया, इसी पैटर्न पर सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट करेंगे और समझेंगे। यही कायदा हर एक सेंटेंस के साथ होगा, कायदे में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस कायदे को अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सेंटेंस को क्रिएट करने में, उसको बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस, जो कि थे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंस। अब हम देखते हैं अपने फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के सेंटेंसेस को। तो हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें WH क्वेश्चन के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें डिटेल में जवाब देना होता है। तो शुरू में आप क्या लिखोगे, शुरू में आप WH क्वेश्चन के वर्ड का इस्तेमाल करोगे जिसमें वाई है, वाट है, विच है, हु है, हुम है और हाउ भी इसमें शामिल होता है। तो इन सारे वर्ड को आप लिखोगे शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करोगे। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद बाय एजेंट, अगर आपको ज़रूरत है कि बाय एजेंट आप लिखें तो आप लिख सकते हो। अगर आप हज़फ करना चाहते हैं तो आप हज़फ भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई हैड आई ईटन द फूड, मैं खाना क्यों खा चुका था। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड द फूड बीन ईटन बाय मी, खाना क्यों खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। ओके, खाना क्यों खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। तो फिर यहाँ आपने क्या लिखा, आपने यहाँ क्वेश्चन वर्ड को लिखा जो कि है वाई, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जो कि है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट का हमने ईटन लिखा, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद बाय एजेंट के बाद हमने जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको बाय एजेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखा। तो ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, तो इसी पैटर्न पर और सारे सेंटेंसेस आप लगा सकते हैं। और हमारा जो सिक्स टाइप सेंटेंस है, छठा टाइप जो सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन और प्लस निगेटिव भी उसमें हो, यानी उसमें सवाल भी पूछा जाए और उसमें मनफी का भी माना पाया जाए। तो आप शुरू में लिखोगे हेल्पिंग वर्ब नो, आप लिखोगे यानी क्वेश्चन वर्ड वाई, विच, एनीथिंग, जो भी हो इन सारे वर्ड्स में से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे हैड का, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करोगे। ओके, उसके बाद क्या करोगे, बीन का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद बाय एजेंट। ये हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैटर्न। अब इस पैटर्न पर हमें सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
एक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। वाई हैड आई नॉट ईटन द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका था। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है उसमें हम उसको बाय एजेंट के बाद रखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर हो गया वाई हैड द फूड नॉट बीन ईटन बाय मी, खाना क्यों नहीं खाया जा चुका था मेरे ज़रिया से। तो ये हो गया हमारा 5th और 6th टाइप के सेंटेंसेस। इसी पैटर्न पर आप सारे सेंटेंस को बनाएंगे और समझेंगे और उस पे एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हो गया हमारा आज पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे और उसके स्ट्रक्चर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेसन, आज का ये लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। तो आने वाले दिन में हम इस पैटर्न पर एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारा जो कायदा है वो ठोस हो जाए और हमें अच्छे से जुमले क्रिएट करना आ जाए और हम सही से सेंटेंसेस को बना ले जाएं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।